अपस्विंग में आप देखो ये आपको 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल एंड 5 कैंडल, आप देख रहे हो कि 5 कैंडल में ये ऊपर गया, जिसमें आपको रेड कैंडल बहुत छोटे छोटे दिखे और ग्रीन कैंडल बड़े बड़े दिखे, राइट। बट वो नीचे आया तो देखो कितने सारे कैंडल से नीचे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल से नीचे आया, और उसमें भी छोटे छोटे रेड कैंडल्स थे, बहुत एबनॉर्मल बड़े रेड कैंडल्स नहीं थे, बीच में डोजी भी थे। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा चेकलिस्ट का लर्निंग वीडियो। तो हमने फ्राइडे को लाइव सेशन जो किया था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है जब आप ट्रेड लेने जाओगे, सेटअप आएगा तो आपको क्या क्या एग्जैक्ट जो हम लोग फॉलो करते हैं वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा लेकिन बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगी वो अपनी वही सिंपल 20 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी में बताऊंगी। तो एग्जैक्ट जो मैं चेक करती हूँ एंट्री के पहले आपको वही मैं आज शेयर कर रही हूँ, मेरा सीक्रेट है ये। तो आप लोग आई होप आपको इससे हेल्प मिले, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट थिंग मैं जब चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा मूविंग एवरेज इधर राइजिंग होना चाहिए या फिर फॉलिंग होना चाहिए। अगर हम बाई के ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, और अगर शॉर्ट के ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है, ठीक है। मैं आपको चार्ट पे भी एग्जांपल दिखाऊंगी, पहले यहाँ पे समझ लो। सेकंड हम लोग देखते हैं कि जो सपोर्ट वाली कैंडल बनी है या रेजिस्टेंस वाली कैंडल, मैं बाय और शॉर्ट दोनों के ट्रेड्स का साथ में बता रही हूँ। तो ये इधर आपको सपोर्ट के लिए अगर कैंडल बनी है तो आपको ये बुलिश कैंडल चाहिए अच्छी सी, और अगर रेजिस्टेंस लिया है मूविंग एवरेज पे तो आपको ये बेरिश कैंडल चाहिए। मतलब कि सेकंड हम लोग जो चेक करते हैं वो होता है कैंडल का टाइप, कि कैंडल का टाइप कैसा है। थर्ड जो हम लोग चेक करते हैं, मैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में बता रही हूँ तो एकदम अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग। थर्ड जो हम लोग चेक करते हैं वो हम लोग चेक करते हैं कैंडल का साइज क्या है। ना तो ये बहुत टू स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम स्मॉल कैंडल है, और ये टू बिग भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैंडल भी है, ये नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हो गई, मान लो कि आपको इस तरह से मूविंग एवरेज राइजिंग मिल गया, प्राइस जो है आपको यहाँ पे जो है सपोर्ट कैंडल भी मिल गई अच्छी सी। फोर्थ चीज़ जो हम लोग चेक करते हैं वो जो सपोर्ट है वो स्विंग के साथ आना चाहिए। स्विंग इज देयर और नॉट, सब मैं आपको एक एक को एक्सप्लेन करूंगी। स्विंग इज देयर और नॉट सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी चार्ट पे आपको एक एक चेकलिस्ट। मतलब प्राइस जो इस तरह से ऊपर गया स्विंग के साथ फिर वो नीचे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइडवेज रेंज में मूव करते करते वो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए आए। ये आपका मूविंग एवरेज है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्राइस पे मूविंग एवरेज पे जो प्राइस आना चाहिए वो इस तरह से स्विंग के साथ आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ जो आपको चेक करना है वो करना है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला था, ये कैंडल का टाइप जो था, तो ये कैंडल का क्लोजिंग जो है, कैंडल क्लोजिंग ये आपका मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो मूविंग एवरेज। अगर आप बाई के ट्रेड्स देख रहे हो तो फॉर बाई, और अगर आप शॉर्ट का ट्रेड देख रहे हो तो ये नॉट अबव होना चाहिए मूविंग एवरेज के फॉर शॉर्ट। मतलब इस तरह से यहाँ पे आपकी कैंडल यहीं पे बन जानी चाहिए, इसके नीचे यहाँ पे कैंडल नहीं बननी चाहिए। और अगर शॉर्ट के केस में मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो आपकी कैंडल यहाँ पे नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल यहीं पे बन जानी चाहिए, राइट। इस तरह से प्राइस जब आपका रेजिस्ट करता है तो ये हो गया फिफ्थ चीज। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ एक सेकेंड। चलो अब सिक्स जो देखना है वो हमें देखना है, कैंडल क्लोजिंग में हमने देख लिया। अब देखना है ना कि प्राइस जो है जब ऊपर गया, जब अपस्विंग था तो उसमें कैसी कैंडल्स थी, और जब वो डाउन स्विंग आया तो कैसी कैंडल बनी है। डाउन स्विंग में ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बिग बिग रेड कैंडल के साथ नीचे आया, बिग बिग रेड कैंडल नीचे आने में नहीं होना चाहिए। बिग बिग रेड कैंडल शुड नॉट बी देयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि प्राइस आपका इस तरह से ऊपर गया, बिग बिग ग्रीन कैंडल्स बनाकर ऊपर गया, 3 कैंडल में प्राइस आपका ऊपर गया, बट जो नीचे आया तो उसको नीचे आने में ना 8-9 कैंडल लग गए नीचे आने में। उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का सपोर्ट मिला, ये आपका मूविंग एवरेज था मान लो इस तरह से,
और यहाँ पे आपको मिला। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है क्योंकि उसने 3 कैंडल लगाए ऊपर जाने के लिए, बट नीचे आने के लिए उसने बहुत सारे कैंडल लिए और प्लस सपोर्ट भी लिया, तो एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल उसने बनाया। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो जब 3 कैंडल से ऊपर गया और 3 रेड कैंडल से नीचे ही आ गया, उतने ही बड़े बड़े रेड कैंडल के साथ नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और 7th जो लास्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं कुछ कॉन्फ्लुएंस तो नहीं है, मतलब कि आपका मूविंग एवरेज के ऊपर में अगर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये आपको हर बार क्योंकि नहीं मिलेगा। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपको मॉर्निंग स्टार मिल रहा है या इवनिंग स्टार मिल रहा है, ये हर बार नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक एडिशनल चेकलिस्ट है जो आप कर सकते हो। तो ऊपर जो मैंने बाकी 6 चेकलिस्ट जो बताए हैं, ये नॉट ऑलवेज आपको चेक करना है, ये क्योंकि हमेशा मिलेगा नहीं। तो बाकी जो 6 चेकलिस्ट है, इतने ही है चीज़ें हैं जो मैं भी चेक करती हूँ। और अगर एक और एड ऑन अगर आप करना चाहते हो तो आप एक और ये चीज़ देख सकते हो कि हायर टाइम फ्रेम पे, जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम है, ये आप कोई भी ट्रेड करो, स्विंग करो, पोजिशनल करो, इंट्राडे करो, सब पे ये अप्लाई होगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे ना आपका जो मूविंग एवरेज है वो भी राइजिंग या फॉलिंग होना चाहिए, साइडवेज नहीं होना चाहिए। अगर आप बाई के ट्रेड्स देख रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम पे भी वो राइजिंग होना चाहिए, और आप शॉर्ट के ट्रेड देख रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम पे भी वो फॉलिंग होना चाहिए। तो अब आप जो भी ट्रेड करते हो, स्विंग करते हो, पोजिशनल करते हो, इंट्राडे करते हो, सब पे यही चेकलिस्ट अप्लाई होते हैं। चलो मैं आपको ये 1 बाय 1 दिखाती हूँ चार्ट पे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो ये देखो, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, मूविंग एवरेज आपका राइजिंग होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज आपका फर्स्ट, चलो कुछ एग्जांपल पे मैं दिखाती हूँ पहले आपको। कहीं पे अच्छा सा बिल्कुल मुझे एग्जांपल दिखता है ना, उसी का मैं आपको दिखाती हूँ, वेट, जहाँ पे सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन हो पाए जो भी मैंने आपको बताया है। डिक्सॉन वाला ट्रेड का दिखाती हूँ मैं आपको, उसमें आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थोड़ा पीछे था वो ट्रेड, थोड़ा सा पीछे अगर हम जाते हैं, हाँ मिल गया। चलो ये ट्रेड सेटअप मान लो कि हमारा आया हुआ है अभी। तो सबसे फर्स्ट जो हम लोग चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, और दूसरा जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैंडल है वो कैंडल टाइप हम चेक करते हैं कि बुलिश है कि बेरिश है, राइट। तो यहाँ पे देखो हमारा मूविंग एवरेज जो है वो क्लियर राइजिंग है, जहाँ पे आपका ट्रेड सेटअप बना हुआ है, ये देखो आपका मूविंग एवरेज आपका क्लियर राइजिंग है। तो फर्स्ट वाला हमारा टिक हो गया। बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है, इसी सीक्वेंस में आपको करना है, डायरेक्टली आपको थर्ड पॉइंट पे जंप नहीं करना है। सेकेंड है कि आपका जो सपोर्ट कैंडल बना है यहाँ पे, ये आपका बुलिश होना चाहिए। अगर आप सपोर्ट देख रहे हो, अगर रेजिस्टेंस देख रहे हो तो वो आपका बेरिश होना चाहिए। तो ये देखो बुलिश कैंडल है, थोड़ा सा अपर वीक है, बट इट इज नॉट शूटिंग स्टार। ये वाला आपका शूटिंग स्टार है, बट यहाँ पे जो ये कैंडल बनी हुई है ये आपकी शूटिंग स्टार नहीं है। तो हमारा सेकेंड वाला जो पॉइंट था वो भी, चलो चेकलिस्ट जो था सेकेंड वाला ये भी टिक हो गया, फर्स्ट भी टिक हो गया। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। कैंडल साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, राइट। तो देखो कैंडल साइज जो है ये देखो बिल्कुल परफेक्ट कैंडल साइज है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत स्मॉल कैंडल भी नहीं है। तो थर्ड वाला जो पॉइंट था ये भी हमारा टिक हो गया। अब क्या देखना है, स्विंग इज देयर और नॉट। तो प्राइस जो आपका है वो स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आना चाहिए। तो देखो बिल्कुल अच्छे से, ऐसा नहीं कि साइडवेज मूव किया है, ये देखो अच्छे से स्विंग के साथ मूविंग एवरेज पे आया, ये अप स्विंग बनाया एंड देन ये डाउन स्विंग आया। तो हमारा फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल टिक हो गया, राइट। ये फोर्थ पॉइंट पे आपका टिक हो गया। नाउ कैंडल क्लोजिंग, ये आपका मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होना चाहिए बाई के लिए। तो यहाँ पे तो बाई के ही ट्रेड हम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्लोजिंग जो है मूविंग एवरेज के नीचे नहीं है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, राइट। नीचे क्लोजिंग किस में है, ये वाले कैंडल में, देखो ये वाले कैंडल में मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है, बट यहाँ पे नीचे गया था लेकिन ये फिर ऊपर आ गया, तो मूविंग एवरेज के ऊपर आपका क्लोजिंग है। तो चलो फिफ्थ पॉइंट भी, अगर ये और इस तरह से बनता ना कि ये मूविंग एवरेज के नीचे जाता ही नहीं, तब ये बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट सेटअप होता, बट दिस इज ऑल्सो गुड, ये भी आपका चलेगा। चलो ये वाला पॉइंट भी आपका टिक हो गया। नाउ आपको देखना है कि अप स्विंग और डाउन स्विंग जो है वो कैसा था, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो अप स्विंग में आप देखो ये आपको 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल एंड 5 कैंडल, आप देख रहे हो कि 5 कैंडल में ये ऊपर गया, जिसमें आपको रेड कैंडल बहुत छोटे छोटे दिखे और ग्रीन कैंडल बड़े बड़े दिखे, राइट।
बट वो नीचे आया तो देखो कितने सारे कैंडल से नीचे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल से नीचे आया। और उसमें भी छोटे छोटे रेड कैंडल्स थे, बहुत एबनॉर्मल बड़े रेड कैंडल्स नहीं थे, बीच में डोजी भी थे। तो ये जब ऊपर गया तो इसने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया, बट ये नीचे आने में बहुत स्लो नीचे आया। उसके बाद फिर ये बहुत अच्छी सी आपको ग्रीन कैंडल दिखा रहा है। तो यही वाला था मेरा ये वाला पॉइंट कि अप स्विंग डाउन स्विंग जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये भी चलो टिक हो गया। ये नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देखना। एंड लास्ट था कॉन्फ्लुएंस आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना हुआ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा मॉर्निंग स्टार, ये ऑलवेज आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। चलो एक और आपका एड ऑन हो गया, 7 पॉइंट भी आपका ये टिक हो गया, राइट। नाउ 8 हायर टाइम फ्रेम पे ये राइजिंग होना चाहिए, तो ये हायर टाइम फ्रेम पे ये राइजिंग ही है। मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स चेक हो गए मेरे। अब मुझे ये ट्रेड लेना है। अब क्या इसमें मुझे 10% रिस्क ले लेना है? बिल्कुल भी नहीं। इवन दो आपके सारे पॉइंट्स टिक हो गए, आपको बस और सिर्फ 1% ही आपको कैपिटल का रिस्क लेना है, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। तो यही था छोटा सा मेरा एग्जाम्पल वीडियो था, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतने ही चीज़ें हैं जो मैं भी चेक करती हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर भी फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।